पाया है कुछ पाया है। इस काफी में वहदत उल वजूद या हमाओस्त या पूर्ण अद्वैत का भाव प्रकट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कामिल मुर्शिद ने यह ज्ञान दिया है कि दिखाई देने वाली अनेकता के पीछे गुप्त एकता काम कर रही है। मित्र, शत्रु, प्रेमी प्रेमिका, गुरु और शिष्य में वह स्वयं बैठा है और स्वयं अपना मार्ग दिखा रहा है। सब अपना राह दिखाया है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कानूने इश्क में दर्ज है। पाया है कुछ पाया है, सद्गुरु ने अलख लखाया है। कहूँ वैर पड़ा, कहूँ बेली है, कहूँ मजनू है, कहूँ लेली है, कहूँ आप गुरु, कहूँ चेली है। सब अपना राह दिखाया है। कहूँ चोर बना, कहूँ साजी है, कहूँ मंबर ते बहवाजी है, कहूँ तेग बहादुर गाजी है, कहूँ आपना पंथ बताया है। कहूँ मस्जिद का वर्तारा है, कहूँ बणिया ठाकुर द्वारा है, कहूँ बैरागी जप धारा है, कहूँ शेखण बण बण आया है। कहूँ तुरक किताबां पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो, कहूँ कोर गुफा में पढ़ते हो, हर घर घर लाड लडाया है। बुल्ला शौका मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, लगा इश्क ता ए गुण गाया है। पिया पिया करते हमी पिया होए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसा सेवे तैसो होई। संतमत का नियम है कि जिसका मानव सिमरन करता है उसी का रूप हो जाता है। यहाँ पर साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि हम पिया पिया करते हुए स्वयं पिया बन गए हैं। हम उस अद्भुत अवस्था में पहुंच गए हैं जहां संयोग और वियोग, प्रेमी और प्रेमिका का अंतर समाप्त हो गया। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। पिया पिया करते हमी पिया होए, अब पिया किसनु कहिए। हिजर वसल हम दोनों छोड़े, अब किसके हो रहिए। मजनू लाल दीवाने वांगू, अब लैला हो रहिए। बुल्ला शौकर मेरे आए, अब क्यों ताने सहिए। बस कर जी हुण बस कर जी। कहा जाता है कि यह काफी साईं जी ने मुर्शिद के वियोग में लिखी और रूठे हुए मुर्शिद को मनाने के लिए गाकर सुनाई। यहाँ कहते हैं कि अब मुझे काफी सजा मिल चुकी है, तू अपना रोष छोड़कर मुझसे प्रेम की बात कर। आप कहते हैं कि एक ओर तू जादू करके मेरे दिल को खींचता है और दूसरी ओर मुझसे दूर भागता है। अब मैंने तुझे अपने मन में कैद कर लिया है। तुम यहां से कैसे भागोगे? तुम दौड़ना तो यहां से भी चाहते हो, परंतु मैंने तुम्हें प्रेम के बंधन में इस प्रकार कस लिया है कि तुम अब दौड़ नहीं पाओगे। काफी के अंत में प्रेमिका के रूप में कहते हैं, हे प्रियतम, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरे दर्शन के लिए प्राण न्योछावर करती हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि तुम इस तरह मेरे हृदय में बैठ जाओ कि फिर कभी बाहर निकल ना पाओ। साईं बुल्ले शाह जी की ये वाणी कुलियात में दर्ज है। बस कर जी हुण बस कर जी, एक बात असां नाल हस कर जी। तुसी दिल मेरे विच वसदे हो, एवें साथों दूर क्यों नसदे हो। नाले कत जादू दिल खसदे हो, हुण कित वल जाओ नस कर जी। तुसी मोयां नू मार ना मुकदे सी, खिद्दो वांग खूंडी नित कुटदे सी। गल करदियां दा गल घुटदे सी, हुण तीर लगायो कस कर जी। तुसी छपदे हो असां पकड़े हो, असां नाल जुल्फ दे जकड़े हो। तुसी अज छप्पण नू तकड़े हो, हुण जान न मिलदा नस कर जी। बुल्ला शौ मैं तेरी बरदी हां, तेरा मुख वेखण नू मरदी हां।
ਨਿਤ 100 ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕਰ ਜੀ। बुल्ला की जाने जात इश्क दी कौन। इश्क की कोई जाति नहीं है। परमात्मा का प्यार कौमों, मजहबों, मुल्कों, रंगों, नस्लों, जातियों के बंधनों से स्वतंत्र है। प्रेमिका कहती है कि मैं बाहर से प्रीतम से शिकायत करती हूं, परंतु मेरा हृदय उसके प्यार से भरा हुआ है। मेरा प्रीतम से झगड़ा ऊपरी और बनावटी है। हम लोगों को आजमाने के लिए झगड़े का दिखावा करते हैं, परंतु अंदर से हम एक हैं। यह बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रेम के गिले शिकवे उसके प्यार की ही निशानी होते हैं। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। बुल्ला की जाने जात इश्क दी कौन, ना सूहा ना कम बखेड़े, वंजे जागण सौण, रांझे नूं मैं गालियां देवां, मन विच करां दुआई, मैं ते रांझा इक्को कोई, लोकां नूं अजमाई, जिस बेले विच बेली दिसे, उस दियां लवां बलाई, बुल्ला शौ नूं पासे छड्ड के, जंगल वल ना जाई, बुल्ला की जाने जात इश्क दी कौन। बुल्ले नूं समझावन आईयां। यह काफी साईं बुल्ले शाह की जीवन की एक घटना पर प्रकाश डालती है। जब बुल्ले शाह ने हजरत इनायत शाह को अपना मुर्शिद बना लिया तो घर वालों ने शिकायत की कि तूने नबी यानी हजरत मोहम्मद की उम्मत और हजरत अली की संतान होकर साधारण अराई को गुरु धारण कर लिया है। इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। साईं बुल्ले शाह उत्तर देते हैं कि उस जाति पर धिक्कार है जो नरकों में जाने का कारण बनती है, जो जीव को कामिल मुर्शिद से दूर रखती है। जो मुर्शिद की जाति है वही मेरी जाति है। कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य का संबंध कामिल मुर्शिद के नश्वर शरीर के अंदर काम कर रहे दैवी प्रकाश से है। कबीर साखी संग्रह में कबीर साहब ने कहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वह सर्वव्यापक मालिक बेपरवाह है। वह स्वयं अराई यानी हजरत इनायत शाह का रूप धारण करके संसार में आया है। इसलिए ही मैंने उसकी शरण ली है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कलाम साईं बुल्ले शाह में दर्ज है। बुल्ले नूं समझावण आईयां पैणा ते परजाइयां, मन लै बुलिया कहना साडा, छड्ड दे पल्ला राइयां, आल नबी औलाद अली नूं तू क्यों लीकां लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सद्दे दोजख मिलन सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे पिश्ती पींगा पाइयां, राई साईं सबनी थाई रब दियां बेपरवाइयां, सोहणियां परे हटाइयां ते कोजियां लै गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारां चाकर हो जा राइयां, बुल्ले शाह दी जात की पुछणै शाकर हो रजाइयां। परवासा की अशनाइदा। वे इस काफी में कहते हैं कि वह प्रीतम बेपरवाह है। उससे प्रेम करके उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप इब्राहीम, सुलेमान, यूनुस, यूसुफ, जकरिया, साबर, इमाम हुसैन, यैया आदि के उदाहरण देकर बताते हैं कि इन प्रेमियों को प्रीतम की बेपरवाही के कारण अनेक दुख सहन करने पड़े। काफी के अंत में कहते हैं कि अब मैंने उस प्रियतम को अच्छी प्रकार पहचान लिया है। वह हर स्थान में समाया हुआ है। अब मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। परवासा की अशनाई दा, डर लगदा बेपरवाही दा, इब्राहिम चिखा विच पायो, सुलेमान तो पठ चुकवाओ, यूनस मच्छी तो निगलायो, फड़ यूसुफ मिस्र विकाई दा।
जकरिया सिर कलवत्तर चलायो, साबर दे तन कीड़े पायो, सुन आ गल सुन वार पवायो, किते उल्टा पोष लोहाई दा, पैगंबर ते नूर उपायो, नाम इमाम हुसैन तरायो, चूल्हा जबरा ईल चुलायो, फिर प्यासा गला कटाई दा, जा जकरिया रुख छुपाया, छपना उसदा बुरा मनाया, आरा सिर ते चा वगाया, सणे रुख चराई दा, यहिया उसदा यार कहाया, नाल ओसे दे नेहों लगाया, राह शरहा दा उन बतलाया, सिर उसदा बाल कटाई दा, बुल्ला शौ हुण सही संजाते हैं, हर सूरत नाल पछाते हैं, किते आते हैं किते जाते हैं, हुण मैथों पुल न जाईदा। पावें जान न जानवे। प्रेमिका यानी शिष्य कहती है कि मेरा प्यारा यानी सद्गुरु मेरे हृदय की वेदना समझे या ना समझे, पर मुझसे दूर न जाए। वह कहती है कि मेरे लिए तेरे जैसा और कोई नहीं है, इसलिए मैं हर जगह तेरी तलाश कर रही हूं। लोग रांझा को भैंसें चराने वाला चरवाहा यानी चाक कहते हैं, परंतु वह मेरा धर्म और ईमान है। मैंने अपना सब कुछ त्याग कर अपने प्रीतम से नेह लगाया है। उससे विनती है कि वह अपनी लाज रख ले। साईं बुल्ले शाह की ये काफी कुलियात में दर्ज है। पावें जान न जान वे, वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे, वेड़े आवड़ मेरे, तेरे जिहा मैनू होर न कोई, टूंडा जंगल बेला रोही, टूंडा तां सारा जहान वे, वेड़े आवड़ मेरे, लोकां दे पाणे चाक महीदा, रांझा तां लोकां विच कहीदा, साडा तां दीन ईमान वे, वेड़े आवड़ मेरे, मापे छोड़ लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइयां दी लजपाल वे, वेड़े आवड़ मेरे। भैणा मैं कतदी हुट्टी। बिना प्रेम के भजन सिमरन का चरखा काटते हुए जीवात्मा कई बार उकता जाती है। प्रेम विहीन करनी से न रस मिलता है और ना कोई लाभ होता है। मन में दयालु प्रभु का प्रेम पैदा करने के लिए भक्ति की जाती है। इस प्रेम के बिना भक्ति रूपी चरखे का टूट जाना भला है, परंतु जब हृदय में प्रेम की मस्ती छा जाती है, यानी प्रेम कटोरी मुट्ठी, तो आत्मा अपने आप प्रीतम की ओर खींची चली जाती है। आवश्यकता रूहानी अभ्यास के त्याग की नहीं, बल्कि इस अभ्यास में प्रेम, विरहा व तड़प का रंग भरने की है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कलाम बुल्ले शाह में दर्ज है। पैणा मैं कतदी हुट्टी, पच्छी पड़ी पिछवाड़े रह गई, हथ विच रह गई जुट्टी, अग्गे चरखा पिछे पीड़ा, मेरे हत्थों तंद तरुट्टी, पौंदा पौंदा उरा डिग्गा, चंब उलझी तंद टुट्टी, पला होया मेरा चरखा टुट्टा, मेरी जिंद अजाबों छुट्टी, दाज दहेज नु उसकी करना, जिस प्रेम कटोरी मुट्ठी, बुल्ला शौ ने नाच नचाए, तुम पई कड़ कुट्टी। मन अटक्यो श्याम सुंदर सो। इस काफी में भी अद्वैत और प्रभु की सर्वव्यापकता का भाव प्रकट किया गया है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, वह द्वैत के भ्रम से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मन अटक्यो श्याम सुंदर सो, कहूं वेखूं बामण कहूं शेखा, आप करन सब लेखा, क्या क्या खेलिया हुनर सो, मन अटक्यो श्याम सुंदर सो, सूझ पड़ी तब राम दुहाई,
हम तुम एक न दूजा काई, इस प्रेम नगर के घर सों, मन अटके श्याम सुंदर सों। पंडित कौन कित लिख सुनाए, ना कहीं जाए ना कहीं आए, जैसे गुर का कंगन करसों, मन अटके श्याम सुंदर सों। बुल्ला शौदी पैरी पड़िए, शीस काट कर अग्गे तरिए, हुन मैं हर देखा हर हर सों, मन अटके श्याम सुंदर सों। मुंह आई बात न रैंदी है। इस काफी में बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त सत्य को प्रकट करने के लिए विवश होते हैं, परंतु संसार इस सत्य को सहन नहीं कर पाता। आप कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त अपने अंतर में उसकी खोज करते हैं, परंतु दुनिया के मूर्ख लोग बाहर ही भटकते रहते हैं। जो अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि सारा संसार एक ही प्रभु का प्रसार है और विविध रूपों में वह प्रभु समाया हुआ है। आप कहते हैं कि यदि मैं अद्वैत के सत्य को प्रकट कर दूं तो संसार के द्वैत के सारे झगड़े दूर हो जाएं, परंतु संभव है कि लोग ऐसा करने पर मुझे जान से मार दें। काफी के अंत में इशारा करते हैं कि प्रभु के बिना अन्य कुछ नहीं है, परंतु उसको देखने वाले लोग आंतरिक नेत्र न होने के कारण उसके वियोग में दुख उठा रहे हैं। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कानूने इश्क में दर्ज है। मुंह आई बात न रैंदी ए, झूठ आखां ते कुछ बचदा ए, सच आखें पांबड़ मचदा ए, जी दोहां गल्लां तो जचदा ए, जच जच के जीबा कहंदी ए। एक लाजम बात अदब दी ए, सानू बात मलूमी सब दी ए, हर हर विच सूरत रब दी ए, किते ज़ाहर किते छुपैंदी ए। जिस पाया पेत कलंदर दा, रा खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। एथे दुनिया विच अनेरा ए, अते तिलकण बाजी वेड़ा ए, वड़ अंदर वेखो केड़ा ए, बाहर खफ्तन पई टुडैंदी ए। एथे लेखा पाओ पसारा ए, एदा वखरा भेद न्यारा ए, एक सूरत दा चमकारा ए, जिवें चिणग दारू विच पैंदी ए। किते नाज अदा दिखलाई दा, किते हो रसूल मिलाई दा, किते आशिक बण बण आई दा, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी ए। जदों ज़ाहर होए नूर हुरी, जल गए पहाड़ कोहतूर हुरी, तदों दार चढ़े मंसूर हुरी, ओथे शेखी मैंडी न तैंडी है। जे ज़ाहर करां असरार ताईं, सब भुल जावण तकरार ताईं, फिर मारण बुल्ले यार ताईं, एथे मख्फी बात सुहैंदी है। असां पढ़िया इल्म तहकीकी ए, ओथे इक्को हरफ हकीकी ए, होर झगड़ा सब वधीकी ए, एवें रौला पापा बैंदी ए। बुल्ला शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जान पई दुख सहंदी है। मुरली बाज उठी अणकाता। इस काफी में अनहद शब्द की मुरली की महिमा कही गई है। आप कहते हैं कि मेरे अंतर में अनहद शब्द की बांसुरी अपने आप बज रही है। उसकी तान सुनकर मुझे संसार की सुध बुध भूल गई है। अनहद शब्द के ऐसे विचित्र तीर हृदय में लगे हैं कि संसार के ढोंग नाशवान प्रतीत होने लगे हैं। अब केवल उस प्रियतम का मुख देखने की लालसा रह गई है। मन चंचल मृग जो किसी तरह वश में नहीं आता था, अब स्थिर हो गया है। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति अनहद शब्द रूपी कलमे में लीन हो जाता है, पैगंबर उसके अंदर दैवी गुण भर देते हैं। काफी के अंत में वे कहते हैं कि मैं उस प्रभु यानी कान द्वारा बजाई जा रही अनहद शब्द की बांसुरी सुनकर
बेचैन हो गई हूं। मैं बावरी बनी हुई विवश उस प्रीतम की ओर खींची चली आ रही हूं। साईं बुल्ले शाह की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मुरली बाज उठी अणघातां, सुन के पुल गईयां सब बातां। लग गए अनहद बाण न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। साईं मुख वेखण वंजारे, मैनू भुल गईयां सब बातां। हुण मैं चंचल मिरग फहाया, ओसे मैनू बन बहाया। सिर्फ दुगाना इश्क पढ़ाया, रह गईयां त्रै चार रकातां। बूहे आण खलोता यार, बाबल पुज पिया तकरार। कलमे नाल जे रहे विहार, नबी मुहम्मद परे सफातां। बुल्ले शाह मैं हुण बरलाई, जद दी मुरली कान बजाई। बावरी हो तुसां वल ताई, खोजियां कित वल दसत बरातां। मेरी बुक्कल दे विच चोर। साईं बुल्ले शाह प्रेम से उस प्रभु को बुक्कल का चोर कहते हैं। वह चितचोर कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही बैठा है। आप कहते हैं कि मुसलमान शव के जलाए जाने से और हिंदू कब्र में दफनाए जाने से डरते हैं। हिंदू स्वयं को रामदास और मुसलमान फतेह मोहम्मद कहलाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अंतर में उस प्रभु के दर्शन कर लेता है, उसके लिए ये सब झगड़े व्यर्थ हो जाते हैं। वह हृदय के प्रकाशमय आकाश में पहुंचकर अनहद शब्द की मीठी ध्वनियां सुनने लगता है। उसे पता चल जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह प्यारा प्रीतम कर रहा है। आप इस काफी में यह भी संकेत करते हैं कि हमारे कादरी संप्रदाय का प्रथम सद्गुरु पीर दस्तगीर, जिसे पीरों का पीर कहा जाता है, बगदाद का रहने वाला था। परंतु मेरा मुर्शिद इनायत शाह लाहौर का रहने वाला है। उसने स्वयं ही मेरे अंतर में अपनी प्रीति पैदा की है और स्वयं ही मुझे अपनी ओर खींच रहा है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मेरी बुक्कल दे विच चोर नी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। कीनू कूक सुनावा नी, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोरी चोरी निकल गया, जग विच पै गया शोर। मुसलमान सड़ने तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। दोवें ऐसे दे विच मरदे, एहो दोहां दी खोर। किते रामदास किते फतेह मोहम्मद, एहो कदीमी शोर। मिट गया दोहां दा झगड़ा, निकल पिया कुछ होर। अरश मुनव्वर बागां मिलियां, सुनियां तखत लाहौर। शाह इनायत कुंडियां पाइयां, लुक छुप खिचदा डोर। जिस टूंडिया तिसने पाया, ना चुर चुर होया मोर। पीरां पीर बगदाद असाडा, मुर्शद तखत लाहौर। ऐहो तुसीं भी आखो सारे, आप गुड्डी आप डोर। मैं दसना तुसी पकड़ लियाओ, बुल्ले शाह दा चोर। मेरे घर आया पिया हमरा। इस काफी में वे कहते हैं कि वह प्रियतम मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। वहां से उसके अनहद शब्द की ध्वनि गूंजने लगी है। आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर लाहौर का तख्त प्रकट हो गया है। आपका संकेत अंतर में मुर्शिद के नूरी स्वरूप के प्रकट होने की ओर है। आप कहते हैं कि इससे मेरे मन की मलिनता का नाश हो गया है। हृदय को प्रेम की सच्ची चोट लगी है और मुझे प्रभु का सहारा मिला है। मेरे अहम का नाश हो गया है। मुझे अपनी सुध बुध भूल गई है और अद्भुत मस्ती का प्याला हाथ लग गया है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे सारे संसार में उस प्रीतम का जलवा दिखाई देने लगता है और मेरी सब कामनाएं पूरी हो गई हैं। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मेरे घर आया पिया हमरा, वाह वाह वहदत कीना शोर। अनहद बांसरी दी कनगोर, असां हुण पाया तख्त लाहौर। मेरे घर आया पिया हमरा।
जल गए मेरे खोट निखोट, लग गई प्रेम सच्चे दी चोट। हुण सानू उस खसम दी ओट, मेरे घर आया पिया हमरा। हुण क्या कन्ने साल वसाल, लग गया मस्त प्याला हाथ। हुण मेरी भुल गई जात सफात, मेरे घर आया पिया हमरा। हुण क्या कन्ने 20-50, प्रीतम पाई असां वल झात। हुण सानू सब जग दिसदा लाल, मेरे घर आया पिया हमरा। हुण सानू नहीं आस दी फास, बुल्ला शौ आया हमरे पास। साईं पुजाई साडी आस, मेरे घर आया पिया हमरा। मैं उड़ीका कर रही। इस काफी में सद्गुरु की प्रतीक्षा का भावमय वर्णन किया गया है। कवि विरहणी बनकर कहता है, मेरे प्रीतम, मैंने तेरे मार्ग में अपने नयन बिछा लिए हैं और हृदय को शैया बना लिया है। तू आकर मुझे अपने दर्शन से निहाल कर। मैं तेरी दासी हूं, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। तू मेरा दिल न तोड़, मैं स्थान स्थान पर तुझे ढूंढ रही हूं। मुझे वह संदेश वाहक नहीं मिल रहा जो तुझ तक मेरा संदेश पहुंचा दे। जब से मैं प्रेम की डोली में चढ़ी हूं, मेरा दिल धड़क रहा है। मैं तुझसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। हाजी लोग मक्के के हज के लिए जाते हैं, परंतु मेरे हृदय में तेरे सलोने मुख को देखने की अभिलाषा है। क्या तेरा दिल पत्थर का हो चुका है कि उस पर मेरी आहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तेरे योगी के रूप ने मुझे घायल कर दिया है और दुखों के कांटों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया है। प्रेम का पथ कठिन है, इसका फासला तय नहीं हो पा रहा और मैं लगातार प्रीतम की प्रतीक्षा में खड़ी हूं। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कानूने इश्क में दर्ज है। मैं उड़ीका कर रही, कदी आकर फेरा। मैं जो तैनू आखिया, कोई कल सुनेड़ा। चश्मा सेज विछाइयां, दिल कीता डेरा। लटक चलंदा आमदा, शाह इनायत मेरा। ओ अजेहा कौन है, जा आखे जेड़ा। मैं विच की तकसीर है, मैं बरदा तेरा। तै बाजों मेरा कौन है, दिल टाना मेरा। टूंड शहर सब पालिया, कासद कल्ला केड़ा। चढ़ियां डोली प्रेम दी, दिल धड़के मेरा। आओ इनायत कादरी, जी चाहे मेरा। पहली पौड़ी प्रेम दी, पुल सराते डेरा। हाजी मक्के हज करन, मैं मुख वेखां तेरा। आ इनायत कादरी, हथ पकड़ी मेरा। जल बल आही मारियां, दिल पत्थर तेरा। पाके कुंडी प्रेम दी, दिल खिच्यो मेरा। मैं विच कोई ना आ, पिया विच परदा तेरा। दसत कंगन बाही चूड़ियां, गल नौरंग चोला। रांझन मैनू कर गया, कोई रावल रौला। आण नवें दुख पै गए, कोई सूलां दा घेरा। मैं जाता दुख मैनू आहा, दुख पे कर सईयां। सिर सिर पांबड़ भड़किया, सब तपदियां गईयां। हुण आण बणी सिर आपणे, सब चुक गया छेड़ा। जेड़ियां सावरे मन्नियां, सोई पेके होवन। शौ जिना ते मायल ए, चढ़ सेजे सोवन। जिस कर कौंत न बोलिया, सोई खाली वेड़ा। बुल्ला शौ दे वास्ते, दिल भड़कन पाई। औखा पैंडा प्रेम दा, सो कटदा नहीं। दिल विच धक्के झेड़ दे, सिर ताईं मेरा। मैं उड़ीका कर रही, कदी आकर फेरा। मैं क्यों कर जावां काबे नू। इस काफी में बुल्ले शाह बाहर के तीर्थ स्थानों पर प्रभु की खोज करने को व्यर्थ बताते हैं। आप कहते हैं कि मैं काबे को नहीं, तख्त हजारे को जाना चाहता हूं। तख्त हजारे से आपका अभिप्राय प्रभु के निज धाम की ओर भी समझा जा सकता है।
और मुर्शद इनायत शाह की संगति की ओर भी। आप कहते हैं कि लोग काबा में जाकर सजदा करते हैं, पर मैं मुर्शिद की हुजूरी में सजदा करना चाहता हूं। आप प्रभु को याद दिलाते हैं कि तूने हमें सृष्टि में भेजते समय वचन दिया था कि मैं तुम्हें वापस धुरधाम लाने के लिए स्वयं जगत में आऊंगा। अब तू मेरे अवगुणों की ओर मत देख, बल्कि अपने वचन का पालन कर। मुझे तैरना नहीं आता। यदि मैं भवसागर में डूब जाऊं तो लज्जा तुझे आएगी। मैंने सारा संसार ढूंढ कर देखा है, तेरे जैसा और कोई नहीं है। तू भी अनोखा है और तेरी प्रीति भी अनोखी है। तू ही मुझ जैसे पापी को भवसागर से पार कर सकता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मैं क्यों कर जावां काबे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू, लोकी सजदा काबे नू कर दे, साडा सजदा यार प्यारे नू। औगण वेख ना भुल मियां रांझा, याद करी उस कारे नू। मैं अंतारू तरन ना जाना, शर्म पई तुद तारे नू। तेरा सानी कोई नहीं मिलया, ढूंढ लिया जग सारे नू। बुल्ला शौदी प्रीत अनोखी, तारे औगण हारे नू। मैं कुसुम्बड़ा चुण चुण हारी। इस काफी में मायावी जगत को कुसुम्भड़े का बाग कहा गया है। कुसुम्भड़े के फूल देखने में सुंदर प्रतीत होते हैं, परंतु इनका रंग कच्चा होता है और इनके कांटे जलन पैदा करने वाले होते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि समझदार लोग कुसुम्बड़े की कुछ फुहिया चुनते हैं, परंतु मैं ऐसा अज्ञानी हूं जिसने इसका बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया है। आपका भाव यह है कि जितना अधिक जीव मायावी पदार्थों में लिप्त होता है, उतनी ही उसके दुखों की गठरी भारी होती जाती है। आप काफी के अंत में कहते हैं कि मैं तो कमीनी, कुरूप और अवगुणों से भरी थी। मैं किसी तरह भी प्रियतम से मिलने के योग्य नहीं थी, परंतु मेरे सद्गुरु इनायत शाह ने मुझ पर दया करके मुझे भवसागर से पार कर दिया। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मैं कुसुम्बड़ा चुण चुण हारी, ऐस कुसुम्बे दे कंड पलेरे, अड़ अड़ चुनरी पाड़ी। ऐस कुसुम्बे दा हाकम करड़ा, जालम ए पटवारी। ऐस कुसुम्बे दे चार मुकद्दम, मुआमला मंगदे भारी। होर ना चुगया फुहिया फुहिया, मैं पर लई पटारी। चुग जुग के मैं टेरी कीता, लथे आण बपारी। औखी काटी मुश्किल पैंडा, सिर पर गठड़ी भारी। अमला वालियां सब लंघ गईयां, रह गई औगण हारी। सारी उमरा खेड गवाई, ओढ़क बाजी हारी। अलसत केहा जद अखियां लाइयां, हुण क्यों यार विसारी। इक्को घर विच वसदियां रसदियां, हुण क्यों रही न्यारी। मैं कमीनी कुचज्जी कोजी, बेगुण कौन बिचारी। बुल्ला शौ दे लायक नाही, शाह इनायत तारी। मैं गल ओथे दी करदा हां। इस काफी में साईं जी कहते हैं कि मैं संकोच के साथ प्रभु के देश का एक रहस्य खोलने को विवश हूं। आप कहते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो आत्माओं को यह कहकर संसार में भेजा कि मैं तुम्हें वापस मुकामे हक में लाने के लिए संसार में स्वयं आऊंगा। परमात्मा यहां आता है तो शरीर का पर्दा रख लेता है, जिस कारण जीवों को उसे पहचानने में भ्रम लग जाता है। आप कहते हैं कि परमात्मा की खोज में मेरा बलवान हाकिम से वास्ता है। यदि मीरी हो जाऊं अर्थात जीत जाऊं तो भी फाड़ी भाव हारा हुआ गिना जाता हूं। परमात्मा द्वारा दी गई पूंजी या संपत्ति मेरे पास व्यर्थ पड़ी है और मैं किए हुए कर्मों का लेखा भोग रहा हूं। पहले मैं पूंजी चोरों यानी विषय विकारों को देता हूं, फिर मूर्खों की भांति
पश्चाताप करता हूँ और चोरों की खोज करता हूँ, अर्थात उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि वह प्रीतम न मेरे साथ खुश होता है, न ही मेरी प्रार्थना मानता है। उसकी ओर मुंह करूं तो वह मुझसे दूर भागता है। फिर भी मैं उसके सामने मिन्नतें करने को विवश हूं। मुझे इस संसार में आकर कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा और उसकी रचना बेअंत है। इसके ना इधर के किनारे का पता लगता है, ना उधर के। भव सागर के बहाव में मेरे पांव नहीं जमते और मैं बुरी तरह डुबकियां खाता हुआ बहता जा रहा हूं। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मैं गल ओथे दी करदा हां, पर गल करदा भी डरदा हां। नाल रूहां दे लारा लाया, तुसी चलो मैं नाले आया। ऐथे परदा चाह बनाया, मैं भरम पुलाया फिरदा हां। नाल हाकम दे खेल असाडी, जे मैं मीरी तां मैं फाडी। तरी तराई पूंजी तुहाडी, मैं अगला लेखा परदा हां। दे पूंजी मूरख चुंझलाया, मगर चोरां दे पैड़ा लाया। चोरां दी मैं पैड़ लयाया, हर शब ताड़े तड़दा हां। ना नाल मेरे ओ रजदा ए, ना मिन्नत कीती सजदा ए। जां मुड़ बैठां तां भजदा ए, मुड़ मिन्नत जारी करदा हां। की सुख पाया मैं आण एथे, ना मंजल ना डेरे जिथे। कंटा कूच सुणावां किथे, नित उठ कचावे कड़दा हां। बुल्ले शाह बेअंत डुंगाई, दो जग बीच न लगदी काई। उरार पार दी खबर न काई, मैं बेसिर पैरी तरदा हां। मैं गल ओथे दी करदा हां, पर गल करदा भी डरदा हां। मैं चूहड़ेटड़ी हां। इस काफी में नम्रतावश अपने आप को प्रभु के दरबार की चूहड़ेटड़ी यानी मेहतरानी कहते हैं। आप कहते हैं कि ध्यान की छजली और ज्ञान के झाड़ू से विषय विकारों का कूड़ा करकट अपने अंतर से बाहर फेंकने की कोशिश करती हूं। मैं बेगार से मुक्त हो गई हूं। भाव यह है कि इंद्रियों के भोगों और सांसारिक धंधों में फंसा जीव मन और काल का बेगारी है, परंतु सिमरन और ध्यान यानी ज्ञान ध्यान में लगे जीव अपना असली काम कर रहे हैं। आप संकेत कर रहे हैं कि मैं मन और काल का काम करने के स्थान पर कुल मालिक का काम कर रही हूं, अर्थात विषय विकारों को त्याग कर मालिक की बंदगी में लग गई हूं। तेरे बिना कोई मेरा अपना नहीं है। मैं किसके पास दया और सहायता के लिए पुकार करूं? तू ही दया करके मुझे अपने दर्शन दे। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है। मैं चूहड़ेटड़ी आं, सच्चे साहब दी सरकारों। ध्यान दी छजली ज्ञान का झाड़ू, काम क्रोध नित चाड़ों। मैं चूहड़ेटड़ी आं, सच्चे साहब दी सरकारों। काजी जाने हाकम जाने, फारग खती बेगारों। दिने रात मैं ऐहो मंगदी, दूर न कर दरबारों। तुद बाजों मेरा होर न कोई, कैवल करूं पुकारों। बुल्ला शौ इनायत करके, बखरा मिले दीदारों। मैं पुछां शौ दियां वाटानी। इस काफी में कहते हैं कि प्रभु मिलन के इच्छुक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह प्रियतम स्वयं उसके अंदर बैठा है, परंतु अहम में फंसा हुआ जीव उसको देख नहीं सकता। जीव को उसके नाम का सिमरन करना चाहिए और रचना के प्रेम के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह भक्त बनने की बजाय भगवान बन बैठा है। बुल्ला रब बन बैठो आपे, तद दुनिया दे पैसे आपे। अहम का त्याग करके ही मनुष्य इस संकट से मुक्त हो सकता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये काफी कुलियात में दर्ज है।
मैं पुच्छां शौ दियां वाटां नी, कोई करे असां नाल बातां नी। पुल्ले रहे नाम न जपिया, गफलत अंदर यार है छपिया। ओ सिद्ध पुरखा तेरे अंदर तस्या, लगियां नफस दियां चाटां नी। जप लै ना हो भोली भाली, मत तू सदें मुख मुकाली। उल्टी प्रेम नगर दी चाली, भड़कन इश्क दियां लाटां नी। भोली ना हो सियाणी, इश्क नूर दा भर लै पानी। इस दुनिया दी छोड़ कहानी, ऐ यार मिलन दियां तातां नी। बुल्ला रब बन बैठों आपे, तद दुनिया दे पए स्यापे। दूती वेड़े दुश्मन मापे, सब कड़क पईयां आफातां नी। मैं विच मैं न रह गई। प्रस्तुत काफी में यह भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु का प्रेम सहज में अहम भाव का नाश कर देता है। प्रियतम से मिलन होने पर अपनी सुध बुध खो जाती है। यह गूंगे द्वारा गुड़ खाने की अवस्था है जो इसका स्वाद नहीं बता सकता। इस अवस्था में आंखें पल पल प्रियतम का दर्शन करना चाहती हैं और उसको देखकर विस्मय में डूब जाती हैं। इस बात के साथ साथ काफी में दो अन्य भाव भी प्रकट किए गए हैं। पहला यह कि प्रेम का मार्ग सरल या सुगम नहीं है। इसमें लोक लाज को भी छोड़ना पड़ता है और हर प्रकार का त्याग करना पड़ता है। दूसरा भाव यह प्रकट किया गया है कि जिस आत्मा रूपी हीर का प्यार प्रबल हो जाता है, उसको अपने साथ मिलाने के लिए रांझा योगी अर्थात सद्गुरु का रूप धारण करके स्वयं संसार में आता है। साईं बुल्ले शाह जी की ये वाणी कुलियात में दर्ज है। मैं विच मैं ना रह गई राई, जबकि पिया संग प्रीत लगाई। जद वसल वसाल बनाएगा, तद गूंगे दा गुड़ खाएगा। सिर पैर न अपना पाएगा, मैं ऐ होर ना किसे बनाई। होए नैन नैना दे बरदे, दर्शन सै कोहां ते कर दे। पल पल दौड़न मारे डर दे, तैं कोई लालच तत भरमाई। हुण असां वहदत विच घर पाया, वासा हैरत दे संग आया। जीवन जम्मण मरण वंजाया, अपनी सुध बुध रही न काई। मैं जाता सी इश्क सुखाला, चौं नदियां दा वहण उछाला। कदी ते अग पड़के कदी पाला, नित बिरहों अग लगाई। डौं डौं इश्क नकारे वजदे, आशिक वेख उते वल भजदे। तड़ तड़ तिड़क गए लड़ लजदे, लग गया नेहों तां शर्म सिधाई। प्यारे बस कर बहुती होई, तेरा इश्क मेरी दिल जोई। तैं बिन मेरा सका न कोई, अम्मा बाबड़ भैण न पाई। कदी जा असमानी बहंदे हो, कदी इस जग दा दुख सहंदे हो। कदी पीरे मुगां बन बहंदे हो, मैं तां इक से नाच नचाई। तेरे हिजरे विच मेरा हुजरा ए, दुख डाडा मैं पर गुजरा ए। कदे हो मायल मेरा मुजरा ए, मैं तैथों कोल कुमाई। तुद कारण मैं ऐसा होया, 9 दरवाजे बंद कर सोया। दर 10वें ते आण खलोया, कदे मन मेरी अशनाई। बुल्ला शौ मैं तेरे वारे हां, मुख वेखण दे वंजारे हां। कुछ असी भी तैनू प्यारे हां, कि मैं एवें कोल कुमाई हां। मैं वैसा जोगी दे नाल। हीर का रांझा के साथ प्रेम था, परंतु माँ बाप ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी सैदे खेड़े के साथ कर दी। हीर ने सैदे को अंगीकार नहीं किया और रांझा को संदेश भेजा। रांझा योगी का वेश धारण करके खेड़ों के गांव पहुंचा और वहां से हीर को लेकर चंपत हो गया। यह प्रतीकमय वर्णन है। रांझा से भाव प्रभु, योगी से सद्गुरु, खेड़े से मन और हीर से आत्मा है। इस काफी में हीर कहती है कि मैं माथे पर प्रेम का तिलक लगाकर योगी के साथ जाऊंगी। मैं
किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। यह योगी नहीं है, ये मेरे मन का मीत है। खेद है कि मैंने पहले प्रेम क्यों नहीं किया। अब उसका दर्शन करके मेरी सुध बुध खो गई है। योगी ने प्रेम की मीठी बातें सुनाकर मेरा मन हर लिया है। यह योगी स्वयं प्रभु का रूप है, जिसने अनहद की मुरली के जादू से हीर का मन लूट लिया है। हीर कहती है कि यह योगी केवल आज ही नहीं आया है, मूसा के साथ तूर पर्वत पर बातें करने वाला भी यही था। प्रभु का संदेश वाहक यानी आबदा रसूल कहलाने वाला भी यही था। सोहनी को नदी में डुबोने वाला और महिवाल बनकर उससे स्नेह करने वाला भी वही था। इसी प्रकार जब खेड़े हीर से शादी करके उसे ले जाने लगे तो अपने सिर पर ढोल रखकर बजाने वाला भी वही था। यह बहुत सुंदर संकेत है। इससे पता चलता है कि प्रभु किसी एक समय में नहीं बल्कि समय समय पर सतगुरु का रूप धारण करके संसार में आता रहता है। साईं बुल्ले शाह ने कहीं सतगुरु को रांझा कहा है तो कहीं पुन्नू, महिवाल और ढोला कहा है। इसी तरह आपने उसको राम, कान्हा, ईसा और मोहम्मद भी कहा है। इसके साथ ही उसे मंसूर, जकरिया, याया, शमस्तबरेज आदि का रूप धारण करके आने वाला भी कहा है। यह सब अलग अलग देशों, राष्ट्रों, कालों और जातियों में हुए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु के सद्गुरु का रूप धारण करके आने को किसी विशेष समय, स्थान, राष्ट्र या जाति से नहीं बांधा जा सकता। वह प्रभु जब चाहे और जहां चाहे प्रेमी आत्माओं को चिताने के लिए संसार में आ सकता है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। मैं वैसा जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के, मैं वैसा ना रहसा होड़े, कौन कोई मैं जांदी नू मोड़े, मैनू मुड़ना होया मुहाल, सिर ते मेणा चाके, जोगी नहीं ऐ दिल दा मीता, भुल गई मैं प्यार ना कीता, मैनू रही ना कुछ संभाल, उसदा दर्शन पाके, ऐस जोगी मैनू कईयां लाइयां, हेठ कलेजे कुंडियां पाइयां, इश्क दा पाया जाल, मिठी बात सुना के। मैं जोगी नू खूब पछाता, लोकां मैनू कमली जाता, लुट्टी झंग सियाल, कन्नी मुंदरा पाके, जे जोगी घर आवे मेरे, मुक जावण सब झगड़े छेड़े, ला सीने दे नाल, लख लख शगन मना के। माए नी इक जोगी आया, दर साडे उस तूआं पाया, मंगदा हीर सियाल, बैठा भेस वटाके, ताने ना दे फुफी ताई, एथे जोगी नू किस्मत लियाई, हुन होया फजल कमाल, आया है जोग सिधाके, माही नहीं कोई नूर इलाही, अनहद दी जिस मुरली वाही, मुठी ओस सु हीर सियाल, डाडे कामण पाके, लखां गए हजारां आए, उसदे भेत किसे ना पाए, गल्लां तां मूसे नाल, पर कोह तूर चढ़ा के, आबदा रसूल कहाया, विच महाराज बुराक मंगाया, जबराईल पकड़ लै आया, पूरा मंगल गाके। ऐस जोगी दे सुनो अखाड़े, हसन हुसैन नबी दे प्यारे, मार औस विच जद्दाल, पानी बिन तरसा के। ऐस जोगी दी सुनो कहानी, सोहनी डुब्बी डूंगे पानी, फिर रलिया महिवाल, सारा रखत लुटा के। डावां डोली लै चले खेड़े, मुड़ कदीमी दुश्मन जेड़े, रांझा तां होया नाल, सिर ते टमक बचा के। जोगी नहीं कोई जादू साया, पर प्याला जौक पलाया, मैं पी पी होई निहाल, अंग विभूत रमा के। जोगी नाल करेंदे छेड़े, केहे पा बैठे काजी घेरे, विच कैदो पाई मुकाल, कूड़ा दोष लगा के। बुल्ला
मैं जोगी नाल व्याही, लोकां कमलियां खबर ना काई, मैं जोगी दा माल, पंजे पीर मना के। रौह रौह वे इश्का मारियाई। इस काफी में परमात्मा और प्रेम को एक मानकर संबोधित किया गया है। आपने एक अन्य स्थान पर भी लिखा है, इश्क अल्लाह दी जात, लोकां दा मैणा। यहां आप परमात्मा को प्रेम और उलाहने से ताने देते हैं और उसकी बेपरवाही के गुण भी गाते हैं। आप कहते हैं कि परमात्मा प्रेम के अनेक नाटक रचता है। हर नाटक में अनोखी झलक होती है। इश्के हकीकी का आधार वही है और इश्के मजाजी का भी। इसी प्रकार केवल ईसा, मूसा, सुलेमान, लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, राम, कृष्ण आदि गुण संपन्न व्यक्तियों में ही नहीं, कौरवों, फरऔन, नमरूद, हिरण्यकश्यप, रावण आदि गुणविहीन व्यक्तियों में भी वही प्रभु विद्यमान है। आप प्रभु की बेपरवाही और विचित्र लीलाओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हे प्रीतम, तूने स्वयं ही आदम को स्वर्गलोक में गेहूं खाने से मना किया, स्वयं ही शैतान को उसके पीछे लगाकर गेहूं खाने के लिए प्रलोभन दिया और स्वयं ही धरती के दुख सहने के लिए उसे देवलोक से निकाल दिया। तूने स्वयं बिना पिता के ईसा का जन्म होने दिया, स्वयं ही हजरत नूह को प्रलय में घेर लिया और उसका अपने पुत्र से विवाद खड़ा करा दिया। तूने स्वयं मूसा के अंदर अपना प्रकाश देखने की आकांक्षा पैदा की और फिर स्वयं ही तूर पर्वत, जिस पर मूसा तेरा प्रकाश देखने के लिए खड़ा था, जलाकर राख कर दिया। तूने ही स्वयं हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल का वध कर दिया और तेरी इच्छा से ही महात्मा यूनुस को मछली हड़प गई। यह तेरी ही विचित्र लीला थी कि हजरत याकूब के सुंदर बेटे यूसुफ को उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। वही यूसुफ एक कौड़ी अथवा सूत की एक अट्टी के मूल्य बिक गया। उसी यूसुफ को मिस्र की प्रसिद्ध तथा अति सुंदर रानी जुलेखा ने स्वप्न में देखा। वो उस पर मोहित हो गई, परंतु यूसुफ ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह तेरा नाटक है। हे प्रियतम, तूने सुलेमान जैसे गुण संपन्न और बुद्धिमान सम्राट को भट्टी जोखने पर लगा दिया। तूने यहूदियों के पितामह हजरत इब्राहिम को चिता पर चढ़ा दिया। तूने साबर जैसे सच्चे प्रेमी के शरीर में कीड़े पैदा कर दिए और तूने ही हजरत मोहम्मद के दोहते और इमाम अली के सुपुत्र हसन को विष दिलवाकर मरवा दिया। तूने स्वयं मंसूर को सत्य का ज्ञान दिया, स्वयं उससे मैं सत्य हूं का नारा लगवाया और स्वयं ही उसे अपराधी घोषित करवाकर सूली पर चढ़वा दिया। तूने ही प्रेम में मस्त राहब का पित्ता निकलवा लिया और तूने ही जकरिया के सिर पर आरा चलवा दिया। हे अलवेले प्रीतम, तूने आर्मीनिया से आकर भारत में बसे प्रसिद्ध सूफी सरमत का गला कटवा दिया। तूने ही शमस्तबरेज के मुख से मुर्दे को यह हुक्म दिलवाया, तू खुदा के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा इस हुक्म से ना खड़ा हुआ। फिर शम्स ने यह हुक्म दिया, तू मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। उस पर मुर्दा खड़ा हो गया और शमस्तबरेज पर परमात्मा की बराबरी करने का दोष लगाकर उसकी खाल उतरवा दी गई। ये सब कुछ तेरी अपनी मर्जी से हुआ। आप प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरी विडंबना आश्चर्यमय है। शाह शरफ ने 12 वर्ष तक नदी में खड़े होकर प्रेम के हठ का पालन किया। लैला और मजनू को प्रेम में क्या क्या दुख सहन करने पड़े। हीर रांझा को प्रेम के कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ा और साहिबा के प्रेम के कारण उसके भाइयों ने उसके प्रेमी मिर्जा को मार डाला। यह तेरी ही लीला है कि सस्सी पुन्नू की खोज में मरुस्थल में झुलस कर मर गई। सोहनी महिवाल के लिए कच्चे घड़े पर नदी पार करती हुई डूब गई और रोडा को जलाली से प्रेम करने के दोष में उसके कसाई पिता ने
उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप फिर प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तूने करबला की लड़ाई में हसन हुसैन नामक भाइयों को, जो हजरत अली के सुपुत्र और पैगंबर मोहम्मद के दोते थे, की सेना को पानी ना मिलने के कारण शत्रुओं से मरवा डाला। हसन हुसैन की पानी की मशकों को चूहों ने कुतर दिया और पानी ना मिलने के कारण उनकी सेना करबला के मैदान में कट मरी। ये तेरी ही लीला है कि कौरवों और पांडवों में, जो एक ही वंश के थे, युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई। यह भी तेरी ही लीला थी कि नमरूद, फरऔन, रावण, हिरण्यकश्यप तथा कंस के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने आप को प्रभु कहना शुरू कर दिया। तूने स्वयं उनमें नीच भावना उत्पन्न की और स्वयं ही नमरूद को मच्छर से मरवा दिया, फरऔन को नील नदी में डुबो दिया, रावण को श्री राम द्वारा, हिरण्यकश्यप को नरसिंह और कंस को श्री कृष्ण द्वारा मरवा डाला। इसी प्रकार तूने स्वयं हसन को इमाम अर्थात मुखिया बनवाया और स्वयं ही दमिश्क के खलीफा से युद्ध करवाकर उसे मरवा डाला। आप काफी के अंत में कहते हैं कि यह भी उस प्रेतम की विडंबना है कि भारत में मुगल सम्राट नष्ट होते जा रहे हैं और उनके स्थान पर लोई पहनने वाले खालसा उन्नत हो रहे हैं। अपने आप को कुलीन यानी अशराफ समझने वाले दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं उस प्रभु का तुच्छ फकीर हूं, परंतु मेरा संसार में सदैव नाम जगमगाता रहेगा, क्योंकि उस प्रभु ने मेरा अपने पवित्र प्रकाश से सृजन किया है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। रोह रो वे इश्का मारियाई, कौ किसनू पार उतारियाई, आदम कणकों मना कराया, आपे मगर शैतान दौड़ाया, कड बहिश्तो जमीन रुलाया, केड़ पसार पसारियाई, ईसा नू बिन बाप जमाया, नूहे पर तूफान मंगाया, नाल प्यो दे पुत्र लड़ाया, डोब ओना नू मारियाई, मूसा नू कोतूर चढ़ायो, अस्माइल नू जिबा करायो, यूनुस मच्छी तो निगलायो, कि ओना नू रुतबे चाड़ियाई, ख्वाब जुलेखा नू दिखलायो, यूसुफ खूह दे विच पवायो, पाइयां नू इल्जाम दिवायो, तां मरातब चाड़ियाई, पठ सुलेमान तो चुकायो, इब्राहिम चिखा विच पायो, साबर दे तन कीड़े पायो, हसन जहर दे मारियाई, मंसूर नूचा सूली दिता, राहब दा कड़वायो पिता, जकरिया सिर कलवत्तर दिता, फिर ओना कम की सारियाई, शाह सरमद दा गला कटायो, शमस ते जां सुखण अलायो, कुंभ इजनी आप कहायो, सिर पैरो खल उतारियाई, ऐस इश्क दे बड़े अडंबर, इश्क ना छुपदा बाहर अंदर, इश्क कीता शाह सरफ कलंदर, 12 वरे दरिया विच ठारियाई, इश्क लैला दे तुम्मा पाइयां, तां मजनू ने अखियां लाइयां, ओनू तारां इश्क चुंगाइयां, खूहे बरस गुजारियाई, इश्क होरी हीर वल ताए, ताइये रांझे कन पड़वाए, साहिबा नू जद व्याकुण आए, सिर मिर्जे दा वारियाई, सस्सी थलां दे विच रुलाई, सोहणी कच्चे घड़े रुड़ाई, रोडे पिछे गल गवाई, टुकड़े कर कर मारियाई, फौजां कतल कराइयां पाइयां, मशकां चूहियां तो कटवाइयां, डिठी कुदरत तेरी साइयां, सिर तैथों बलहारियाई, कौरों पांडों करन लड़ाइयां, 18 खूनियां तदों खपाइया, मारन पाई सकियां पाइयां, कि ओथे नया नितारियाई, नमरूद ने भी खुदा सदाया, उसने रब नू तीर चलाया, मच्छर तो नमरूद मरवाया, कारूं जमी निघारियाई, फरऔन ने जदों खुदा कहाया, नील नदी दे विच आया,
ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟੰਡ ਜਗਾਇਆ, ਖੁਦਿਓਂ ਕਰ ਤਨ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਲੰਕਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਦ ਬਜਾਇਓ, ਲੰਕਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੁਟਵਾਇਓ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਨਾਇਓ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਸੀਤਾ ਦਹਸਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਦ ਹਨੂਵੰਤ ਨੇ ਲੰਕਾ ਸਾੜੀ। ਰਾਵਨ ਦੀ ਸਭ ਢਾਹ ਅਟਾਰੀ, ਓੜਕ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਈ। ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਜ ਕਮਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਕਾਨਾ ਤੋ ਲੁਟਵਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਮੰਗਾਇਆ, ਬੋਧਿਓਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ ਈ। ਆਪੇ ਚਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦ ਲੜਾਇਆ। 14 ਤਬਕੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਅਸ਼ਰਾਫ ਫਿਰਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਈ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰ ਕਰ ਚਲਿਆ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ। ਰੌਸ਼ਨ ਜਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਨੂਰੋਂ ਸਿਰਜ ਉਤਾਰਿਆ ਈ।